वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिनेमैटिक फैंडम पे। आज हम हॉलीवुड की 2017 में आई हुई फिल्म गेट आउट के बारे में बात करेंगे। फिल्म के पहले सीन में एक ब्लैक लड़का फोन पे बात करते हुए रात को कहीं जा रहा रहता है। वो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा रहता है, जो कि रात को उसको अपने सिटी के सुनसान इलाके में आने के लिए बोलती है। लड़का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा भेजा गया एड्रेस चेक कर रहा होता है। तभी एक व्हाइट कार उस सुनसान सड़क पर लड़के के पीछे धीरे धीरे चलने लगती है। वो लड़का कोई पंगा नहीं चाहता, इसलिए वो जितना हो सके उतना उस कार को अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से उसमें से एक आदमी, जिसने ब्लैक कलर का पूरा सूट अपने शरीर पे पहन रखा है, वो लड़के को आके पीछे से पकड़ लेता है और बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डाल के लेके जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस के दर्शन होते हैं, जिनका रोल ब्रिटिश एक्टर डैनियल कलुया ने किया है। वो अपने अपार्टमेंट में रेडी हो रहे होते हैं, तभी उसकी व्हाइट गर्लफ्रेंड रोज वहाँ पे आती है। रोज का रोल अमेरिकन एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने किया है। रोज क्रिस से पूछती है कि तुमने अपनी सभी चीजें पैक की कि नहीं। दरअसल दोनों वीकेंड पर रोज के मॉम डैड से मिलने उनके घर जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस थोड़ा सा नर्वस होता है, क्योंकि रोज ने अभी तक अपने मॉम डैड को ये नहीं बताया होता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक ब्लैक लड़का है। लेकिन रोज उसको टेंशन न लेने की बात कहती है। वो क्रिस को बोलती है कि मेरे मॉम डैड बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं, उन्हें इससे कोई इशू नहीं होगा। तो वो दोनों रोज की कार से निकल पड़ते हैं। कार में दोनों आपस में बहुत ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल लगाता है। बातों बातों में क्रिस रॉड को बताता है कि वो रोज के घर जा रहा है, और इसके बाद दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है। रॉड, जो कि एक पुलिस होता है, यह बात सुन के काफी सरप्राइज हो जाता है। क्रिस और रोज कॉल रखने के बाद ड्राइविंग करते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ एक बड़ी चीज उनकी कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड से टकरा के जंगल में झाड़ियों में गिर जाती है। दोनों डर के मारे कार स्टॉप कर देते हैं। क्रिस कार से उतर के देखता है तो उसको एक हिरन झाड़ियों में दिखाई देता है। क्रिस जाके हिरन को देखता है, जो कि काफी घायल होता है और बाद में मर जाता है। मौके पे पुलिस आती है और इंक्वायरी करने लगती है। ड्राइविंग तो रोज कर रही होती है, लेकिन फिर भी पुलिस क्रिस को आईडी मांगती है। इस बात पे रोज काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी नाराजगी पुलिस ऑफिसर के सामने जाहिर करती है। दरअसल बात यह है कि वेस्टर्न कंट्री में जब भी कोई हादसा होता है तो हमेशा ब्लैक लोगों को पहले सस्पेंस की निगाहों से देखा जाता है। फाइनली वो दोनों ड्राइविंग करके रोज के मॉम डैड के घर पहुंच जाते हैं। रोज के मॉम डैड का घर काफी बड़ा होता है, जो कि एक बंगलो टाइप होता है, और घर के आजू बाजू बहुत बड़ा गार्डन रहता है, जिसमें एक ग्राउंड कीपर हमेशा काम करता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली एक ब्लैक आदमी ही होता है। रोज के मॉम डैड रोज और क्रिस का वेलकम करते हैं। घर में अंदर आने के बाद रोज अपनी मॉम डैड को बताती है कि दरअसल ड्राइविंग करते हुए वो एक डियर से टकरा गई, जिसके कारण बेचारा डियर मर गया। यह बात सुनकर रोज के मॉम डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। रोज के डैड रोज को पूछते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कब से चल रहा है। तो इस पे क्रिस जवाब देता है कि एक्चुअली उनका रिलेशनशिप 4 महीनों से चल रहा है। बातों बातों में रोज के डैड क्रिस को अपना घर दिखाने लगते हैं। रोज की मॉम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट रहती है, वो रोज की मॉम का ऑफिस भी दिखाती है, और साथ में ये भी बताते हैं कि रोज का एक भाई है जिसका नाम जेरेमी होता है, जो कि मेडिसिन की स्टडी करने कहीं बाहर गया हुआ होता है। रोज के डैड क्रिस को घर दिखाते दिखाते ये भी बताते हैं कि उनके घर का बेसमेंट हमेशा सील होता है। साथ साथ वो क्रिस को लेके अपने घर के किचन में लेके जाते हैं, तो वहाँ क्रिस एक ब्लैक लड़की को, यानी रोज के मॉम डैड की हाउसमेड को दिखता है। वो भी ब्लैक ही रहती है। यह देख के क्रिस थोड़ा सा सोचने लगता है। घर के पीछे जाते समय क्रिस को रोज के डैड अपने ग्राउंड कीपर वाल्टर को दिखाते हैं, और यह कहते हैं कि दोनों ब्लैक सर्वेंट हमने रोज के ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा के लिए रखे थे। बाद में जब रोज के ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गए तो हमने उन लोगों को सिंपैथी दिखाते हुए यही काम दे दिया। और यह कहते हुए रोज के डैड क्रिस को यह भी कहते हैं कि अगर बराक ओबामा 3rd टर्म के लिए एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े रहते तो फिर भी वो ओबामा को ही वोट दे देते। यह कहकर रोज के डैड क्रिस को यह जताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको ब्लैक लोगों से कोई ही प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो रेसिज्म को मानते हैं। रात के वक्त सभी घर में डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें रोज का भाई, जो कि मेडिसिन की पढ़ाई करने गया हुआ होता है, वो भी वापस आ जाता है। जेरेमी डिनर के टाइम क्रिस के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव करता है। रात के टाइम क्रिस और रोज अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। तभी मिडनाइट को क्रिस की बुरे सपने के कारण नींद खुल जाती है। वो फ्रेश हवा खाने के लिए बंगले के गार्डन में आ जाता है। यह बंगला बहुत ही रिमोट लोकेशन पे होता है, इसके आसपास कोई कुछ नहीं रहता। तो जैसे क्रिस गार्डन में ताजी हवा खाने आता है तो दूर से एक ब्लैक आदमी क्रिस की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है। यह देख के क्रिस एकदम से शॉक होकर घबरा जाता है, लेकिन वो आदमी क्रिस के पास आने के बाद अचानक से मुड़ के कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है। क्रिस उसको देख के तुरंत समझ जाता है यह तो वही ग्राउंड कीपर है, वाल्टर। तभी क्रिस बंगले की खिड़की की तरफ देखता है तो वो जो ब्लैक हाउसमेड है जॉर्जिना, वो खिड़की में खुद को देख के सहला रही होती है। यह सब देखकर वो अपने रूम में डर के जाने
वाला होता है तभी रोज की मॉम अपनी थेरेपी रूम की लाइट जलाकर क्रिस को उस रूम में बुला लेती है। रोज की मॉम क्रिस को बताती है कि उसकी सिगरेट की लत छोड़ने के लिए वो उसको हिप्नोटाइज करना चाहती है। इस बात के लिए क्रिस मान जाता है तो वो क्रिस के सामने बैठकर अपनी चाय के कप में स्टील का चम्मच घुमाने लगती है। इसके साथ ही वो क्रिस के बारे में, उसकी चाइल्डहुड के बारे में कुछ बातें पूछने लगती है। क्रिस का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमा में गुजरा हुआ रहता है। उन सब बातों से वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। बातें करते करते अचानक क्रिस की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। वो कुछ हिल नहीं पाता, ना ही कुछ बोल पाता है। और तभी रोज की मॉम क्रिस को कप में चम्मच को बजा के वो एक ब्लैक संकन प्लेस में ढकेल देती है, जो कि पूरी काली कमरे टाइप जगह रहती है, जिसमें ना कुछ सुनाई देता है ना ही बाहर का कुछ ज्यादा दिखाई देता है। तभी रोज की मॉम क्रिस को एक ब्लैक संकन प्लेस में ढकेल देती है। संकन प्लेस एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे क्रिस ना ही कुछ देख पाता है ना ही कुछ सुन पाता है, यानी कि एक तरह से वो अपनी ही बॉडी के अंदर कैद हो जाता है। दूसरे दिन जब क्रिस अपने बेड पे उठता है तो नॉर्मल हुआ रहता है, इसीलिए वो कैमरा लेके घर से बाहर निकल के जंगल की तरफ जाता है और फोटो खींचने लगता है। तभी उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। अचानक वॉल्टर उसको एकदम नॉर्मली बात करते हुए रात के लिए माफी मांगता है और वो बोलता है कि वो रात के टाइम पे दौड़ने की एक्सरसाइज कर रहा था। साथ ही रोज के बारे में कुछ अजीब सी बातें बोलता है। क्रिस घर में आके रोज को रात के बारे में बोलता है, लेकिन रोज बोलती है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। तभी अचानक घर पे बहुत सारी लग्जरी कारें आती है, जिनमें सभी ओल्ड एज के कपल्स होते हैं। बातों बातों में क्रिस की नजर एक लड़के पे पड़ती है। इन सभी ओल्ड कपल्स में बस वही अकेला यंग लड़का था, जो कि एक्चुअली ब्लैक ही था। क्रिस जाके उस लड़के से बात करने लगता है। तभी एक ओल्ड लेडी आके उन दोनों से मिलती है और क्रिस को बताती है कि वो उस यंग ब्लैक लड़के की बीबी है। यह बात सुनकर क्रिस काफी चौंक जाता है, क्योंकि इतना यंग ब्लैक लड़का होते हुए भी उसकी उम्र से 3 गुना उम्र वाली उसकी बेबी कैसी हो सकती है। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि वो ब्लैक लड़का यंग होते हुए भी बातें बहुत ही ओल्ड आदमी की तरह धीरे धीरे कर रहा था और उसकी हरकतें भी बहुत सी स्लो थी। अगर आपने हमारा यह वीडियो शुरू से ठीक से देखा होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह वही लड़का है जो कि फिल्म के शुरू में उस ब्लैक सूटेड आदमी द्वारा किडनैप हुआ होता है। इन सब के बीच क्रिस को एक अंधा आदमी साइड में बुलाता है और क्रिस की और उसकी आंखों की तारीफ करने लगता है। दोनों में कुछ देर बातें होती है। बाद में क्रिस घर के अंदर अपने रूम में जाके अपने मोबाइल का चार्जिंग चेक करने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि उसकी मोबाइल की चार्जिंग की पिन किसी ने अनप्लग की है। उसको वहाँ पे जॉर्जिना दिखाई देती है। वो तुरंत जॉर्जिना की कंप्लेन रोज से करता है, क्योंकि शुरू से जब भी क्रिस जॉर्जिना की तरफ देखता था तो कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई दिखती थी। लेकिन क्रिस की जॉर्जिना के बारे में कंप्लेन सुन के रोज मजाक मजाक में उड़ा देती है। कुछ चार्जिंग होने के बाद क्रिस तुरंत एक कॉल अपने दोस्त रॉड को लगाता है और रात को उसके साथ जो हिप्नोटाइज जैसी बातें हुई वो सभी रॉड को बताता है। उसका दोस्त उसको तुरंत वहाँ से निकलने की सलाह देता है, लेकिन क्रिस बिना कुछ माने फोन कट कर देता है। तभी अचानक जॉर्जिना क्रिस से माफी मांगने आ जाती है। क्रिस जॉर्जिना को माफ कर देता है और जॉर्जिना को यह भी बोलता है कि ये एक अच्छी फैमिली है और आपको अच्छे से रखती होगी। यह बात सुनकर जॉर्जिना के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से चेंज होने लगते हैं। वो हंसने भी लगती है और साथ में रोने भी लगती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है। क्रिस तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो इस चीज को भी इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि शायद ये लड़की थोड़ी मेंटली है। क्रिस अपने रूम से नीचे आ जाता है, जहाँ सभी बूढ़े लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्रिस को एक आदमी अपना अफ्रीकन अमेरिकन होने का एक्सपीरियंस पूछता है, लेकिन क्रिस का मूड पहले से ही डिस्टर्ब रहता है, तो ये सवाल वो उस यंग ब्लैक लड़के के ऊपर ढकेल देता है। वो यंग ब्लैक लड़का कुछ बोल रहा होता है, तभी क्रिस उसकी चुपके से अपने मोबाइल में फोटो खींच लेता है और साथ ही में उस फोटो का फ्लैश उस लड़के के ऊपर गिर जाता है। तभी क्या अचानक से वो लड़का क्रिस के ऊपर चिल्ला उठा है, उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको वहाँ से गेट आउट करता है। साथ ही में उसके नाक से खून निकलने लगता है। इस सिचुएशन के बाद सभी घर के अंदर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि सभी इस सिचुएशन से शॉक हो जाते हैं। उस ब्लैक आदमी को रोज की मॉम थेरेपी के लिए अपने ऑफिस रूम में लेके जाती है और कुछ टाइम बाद बाहर लेके आती है और क्या चमत्कार, एकदम से वो ब्लैक आदमी पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगा है। क्रिस को वो माफी भी मांग लेता है। क्रिस अब तक की घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान हुआ रहता है रोज, इसीलिए वो रोज को सबके सामने लेके लेक के किनारे निकल लेता है और वहाँ जाके वो रोज को डायरेक्टली बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। इस बात पे रोज क्रिस के साथ नाराज हो जाती है। बाद में रोज को बहुत ज्यादा नाराज देख क्रिस कुछ दिन और के लिए रुकने के लिए राजी हो जाता है। जब क्रिस और रोज लेक के किनारे रहते हैं, इसी बीच रोज के डैड अपने गार्डन में सभी बूढ़े लोगों को बेंच पे बिठा के क्रिस की बहुत बड़ी फोटो लगा के उसका कोई ऑक्शन कर रहे होते हैं और वह बोली वो अंधा आदमी जीत लेता है। क्रिस और रोज को लेक से लौटते हुए रात हो जाते हैं। सभी ओल्ड कपल वहाँ से निकल लेते हैं। क्रिस जैसे ही अपने कमरे में आता है, वो तुरंत उस ब्लैक यंग लड़के की फोटो अपने दोस्त रॉड को भेज देता है। रॉड उस लड़के को पहचान लेता है, उसका नाम एंड्रे हेवर्थ रहता है। रॉड भी समझ नहीं पाता। वो क्रिस को पूछता है तो वह उस बूढ़ी के साथ क्या कर रहा था। इन सब बातों में रॉड क्रिस को फिर से वहाँ से निकलने की बात कहता है और क्रिस रॉड को पूछता है वो यंग लड़का उस बूढ़ी के साथ क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। तो रॉड उस क्रिस को उधर से बोलता है कि भाई ये बात कुछ मुझे भी हजम नहीं हो रही, हो सकता है ये ब्लैक सेक्स स्लेव का मामला हो सकता है, तू अभी के अभी वहाँ से जल्दी निकल, हम इस बारे में यहाँ के जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। तभी रोज वहाँ आती है। क्रिस रोज को कार की कीज तुरंत ढूंढने के लिए
बोलता है। रोज कार की कीज ढूंढने लगती है, साथ ही में क्रिस भी कीज ढूंढने लगता है। तभी क्रिस को रोज का एक शेल्फ खुला हुआ दिखता है जिसमें लाइट लगी हुई रहती है। क्रिस उस शेल्फ की तरफ जाके अंदर देखता है तो उसमें एक रेड कलर का पॉकेट होता है। वो पॉकेट देख के क्यूरियोसिटी से वो खोल के देखने लगता है। तभी क्रिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसमें रोज के कई सारे ब्लैक लड़कों के साथ फोटोज रहती है, इंक्लूडिंग दैट ग्राउंड कीपर वाल्टर एंड दैट हाउसमेड गर्ल जॉर्जिना के साथ भी। अब तक सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए क्रिस जैसे ही भागते हुए नीचे आता है तो नीचे रोज की मॉम, डैड और भाई उसको घेरने के लिए तैयार रहते हैं और अचानक रोज का भाई जेरेमी क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर भी क्रिस रोज को कार की कीज मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन रोज कीज नहीं देती। अब तक क्रिस समझ चुका होता है कि सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, इसलिए क्रिस फाइनली सबके साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। पर इसी समय रोज की मॉम वो अपना चम्मच अपनी कप में बजाती है। उस आवाज से फिर से देखते ही देखते उस आवाज से क्रिस फिर से हिप्नोटाइज होकर ब्लैक संकन प्लेस में चला जाता है। इधर क्रिस का दोस्त रॉड उसको कॉल करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। तभी वो एंड्रे हेवर्ड के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि वह एक म्यूजिशियन है, कई दिनों से लापता है। इधर क्रिस को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में सोफेनुमा चेयर के ऊपर बेल्ट से बंधा हुआ पाता है। अचानक उसके सामने टीवी चल पड़ता है जिसमें रोज का ग्रैंडफादर एक न्यू तकनीक के बारे में उसको कुछ बताता है। इस तकनीक का नाम है काउगुला प्रोसीजर, जिसमें कोई भी आदमी अपने दिमाग को एक दूसरे के शरीर में शिफ्ट कर सकता है और सालों तक अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है। इसमें कोई भी बूढ़ा आदमी अपने दिमाग के हिस्से को हेल्दी आदमी के बॉडी में शिफ्ट करके सालों तक अपनी लाइफ बढ़ा सकता है। यह सब देखने के बाद फिर से वही आवाज से हिप्नोटाइज होकर बेहोश हो जाता है। इधर उसका दोस्त रॉड पुलिस की मदद लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्टोरी सुनकर सभी उसको टालते हैं। आखिर में रॉड फिर से क्रिस को कॉल लगाता है। इस बार कॉल रोज उठाती है। रॉड पूछता है कि क्रिस कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन रोज तो रॉड को बताती है कि वो तो 2 दिन पहले यहाँ से निकल गया। लेकिन रॉड रोज के बारे में समझ चुका रहता है तो रॉड रोज को पुलिस की धमकी देता है, लेकिन रोज उससे एक कदम आगे रहती है। वो उल्टा रॉड को धमकाती है कि तुम मुझे सेक्सुअली गलत तरीके से देखता है। यह कहकर वो फोन काट देती है। अब तक रॉड को पूरा कंफर्म हो जाता है कि क्रिस बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। फिर से क्रिस को जब होश आ जाता है तो उसके सामने वही टीवी चालू हो जाता है। इस बार पार्टी में जो अंधा आदमी आया था वो टीवी पे उसके सामने बोलने लगता है। वो उसको बताता है कि किस प्रकार क्रिस के बॉडी में उसका पार्शियल ब्रेन डाला जाएगा, जिससे क्रिस की बॉडी में क्रिस बस नाम का पैसेंजर रह जाएगा और क्रिस की बॉडी पे पूरी तरह उस अंधे आदमी का कंट्रोल हो जाएगा। और उसकी बात जैसे ही खत्म होती है तो वो चम्मच की आवाज आती है और क्रिस बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार क्रिस बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी कान में सोफे से कुरद कर कॉटन भरा हुआ रहता है। इस कारण वो चम्मच की आवाज सुन नहीं पाता, वो बस नाटक करता है। इधर ऑपरेशन थिएटर में रोज का फादर ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रहा होता है और अपने बेटे जेरेमी को क्रिस को लाने के लिए भेज देता है। इधर जेरेमी क्रिस के रूम में आके उसको खोल देता है। तभी क्रिस पीछे से सॉलिड बॉल से जेरेमी के सिर पर जोरदार अटैक करता है। 2 अटैक के साथ ही जेरेमी खून के साथ लपट जमीन में गिर जाता है। ऑपरेशन थिएटर में रोज के फादर को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो जेरेमी को देखने बाहर आते हैं। तभी सडनली क्रिस उस रोज के फादर के ऊपर मरे हुए हिरन के सींग घुसा देता है। वो हिरन के सींग उस रोज के फादर के पेट और गर्दन में घुस जाते हैं और उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। उसी के साथ वो भी मर जाता है। इन दोनों को निपटाने के बाद वो नीचे आके रोज की मॉम को देखता है। उसको देख के रोज की मॉम शॉक हो जाती है, लेकिन रोज की मॉम को निपटाने के लिए फिर इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। वो उसी चम्मच और कप को फोड़ के उस चम्मच से ही उसको मार देता है। यह सब जॉर्जिना देख के भाग जाती है। साथ ही क्रिस को कार की कीज मिल जाती है। कार चालू करके वहां से निकल ही रहा होता है, कार के सामने जॉर्जिना आ जाती है, टकरा के नीचे गिर जाती है। वो उसे छोड़ के आगे जाना चाहता था, लेकिन उसको उसके ऊपर दया आती है और वो उसे कार में ले लेता है। यही क्रिस की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कुछ आगे जाने के बाद वो जॉर्जिना क्रिस के ऊपर अटैक कर देती है। एक्चुअली उस जॉर्जिना के अंदर रोज की ग्रैंड मदर रहती है। वो क्रिस के ऊपर तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी यह बोल के अटैक कर देती है। इस अटैक के कारण क्रिस की तेज रफ्तार से जा रही कार डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण जॉर्जिना जोर से कार के डैशबोर्ड से टकरा के मर जाती है। क्रिस जिंदा रहता है। वो कार से उतरने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर पीछे से रोज फायरिंग करने लगती है, लेकिन रोज का निशाना चूक जाता है। तो वॉल्टर यानी रोज का ग्रैंडपा तेजी से दौड़ के हुए आके क्रिस को पकड़ लेता है और उसके सीने के ऊपर बैठ के क्रिस को मारने लगता है। तभी क्रिस तेजी से अपना
दिमाग लगा के अपने जेब से मोबाइल फोन निकल के उसका फ्लैश वॉल्टर के मुंह पे मारता है और उसके अंदर का ओरिजिनल आदमी जाग जाता है। वॉल्टर रोज से गन ले लेता है और रोज को बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा। जैसे ही रोज वॉल्टर को गन देती है तो वॉल्टर तुरंत वो रोज के पेट में गोली मार देता है और साथ ही साथ अपने सिर में गोली मार के खुद को उड़ा लेता है। क्रिस उठता है, वो देखता है कि रोज अभी भी गन को लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रिस उससे गन दूर कर लेता है, उसका गला दबा कर मारने लगता है। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन उसके पीछे बजता है। रोज विक्टिम की तरह हेल्प करने लगती है। क्रिस भी अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन चमत्कार, उस गाड़ी में क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है। वो क्रिस को अपनी गाड़ी में बिठवा कर वहां से निकल जाता है। गेट आउट यह मूवी 2017 में रिलीज हुई। इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह मूवी मात्र $4.5 मिलियन के बजट में बनी, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन $225 मिलियन रहा, यानी ये बहुत ही बड़ी मैसिव बिजनेस हिट मूवी साबित हुई। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह मूवी सिर्फ 23 दिन में शूट हुई। इस मूवी को 90वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर डैनियल कलुआ को नॉमिनेशन मिला था। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।